हाय दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश दी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, LM सिंघवी समिति ने। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अशोक की धम्म नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 और 3 होगा। ठीक है, केवल 2 और 3 होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ किया था? चलिए देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए। कनौज तथा प्रयाग में किया था। कहाँ किया था? कनौज तथा प्रयाग में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि अल्फोंस डी अल्बुर्कन। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य योग्यता नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। कितना? कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष है। सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के समक्ष वित्त आयोग की सिफारिश रखने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 281 हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि हाइड्रोलिक लिफ्ट की कार्य प्रणाली निम्न में से आधारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस पर आधारित है? ठीक है, किस सिद्धांत पर? चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ई, पास्कल के नियम पे। कौन सा नियम पे है? पास्कल के नियम पे है। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा? बी, कपास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कपास हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बिहार का 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, सतप्रथा ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस इस लौकिक का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, बहुत अधिक सूक्ष्म। कौन सा? बहुत अधिक सूक्ष्म हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के 99वें सदस्य के रूप में किस देश का स्वागत किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, स्पेन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? किस क्रांति का नारा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि विद्वान का स्त्रीलिंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, विदुषी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विदुषी।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्नों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। निम्न प्रश्नों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अलौकिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अलौकिक शुद्ध शब्द है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, यानी कि विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व के नाभिक में 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? एक तत्व के नाभिक में 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इसकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, 27 ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, चूने का पानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर क्षेत्र से गंगा में मिलने वाली पश्चिम से पूरब की ओर सहायक नदियां कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, गंडक, बूढ़ी, कौन हो जाएगा? गंडक हो जाएगा। गंडक, बूढ़ी, गंडक, कोसी और महानंदी हो जाएगा। ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी, यानी कि हरकिशन सी हो जाएगा। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, बहामास देश से होकर गुजरती है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विंध्य की ऊंची चोटी है? निम्न में से कौन विंध्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को डी हो जाएगा, सद्भावना पहाड़ी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सद्भावना पहाड़ी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का है, क्वेश्चन क्या है? सुमेलित कीजिए, मिलान करने के हम लोग से बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद भारतीय राज प्रदेशों का उत्तराधिकार किसे प्राप्त हुआ? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। एक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, इब्न बतूता किसके काल में दिल्ली आया था? इब्न बतूता किसके काल में दिल्ली आया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों को लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में कौन से पौधे के लिए लचीलेपन जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, कोलोन काइमा हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आयोजित ऑपरेशन अभ्यास का उद्देश्य क्या था? भारत में आयोजित ऑपरेशन अभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग का,
कि खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को बी, बाबर राणा संगा के बीच, बाबर राणा संगा के बीच में हुआ था। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। क्वेश्चन छूट गया और क्या है? चौतीस नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कि द विंग्स ऑफ एयर, सॉरी द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग का भारत की किस बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक घोषित किया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एचडीएफसी बैंक हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा और आईसीआईसी बैंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, ये हम लोग का एक छोटा सा मैथ आ जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत की राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 61 हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप होता है क्या? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता घटता रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, घटता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, लिफ्ट की खोज किसने की? लिफ्ट की खोज किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, एलिसा ओटिस ने लिफ्ट की खोज किया था। ठीक है, अब 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाते हैं यहाँ पे कि ध्रुव तारा किस देश को इंगित करता है? ध्रुव तारा किस देश को इंगित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर। कौन सा हो जाएगा? उत्तर। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, भारत ने किस खेल में क्या चैंपियंस ट्रॉफी का किताब जीता था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, क्रिकेट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या है? कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि गरीब में और अधिक हानि होना, गरीब में और अधिक हानि होना। 44 नंबर क्वेश्चन है, कलाई खुलना का अर्थ क्या होता है? कलाई खुलना का अर्थ क्या होता है? कलाई खुलना का अर्थ होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, भेद खुलना होता है। कौन सा? भेद खुलना होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि बुरादे से क्या, 45 नंबर क्वेश्चन, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, बुरादा उष्मा का कुचालक है, बुरादा उष्मा का कुचालक है। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि पॉल विलार्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पॉल विलार्ड हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ते, रेबीज के टीके की खोज की थी, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, भारत ने किस मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन किया था? भारत ने किस मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि S-400 हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि जिन अणु कहते डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? ठीक है,
जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ठीक है। 51 नंबर की क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। यानी कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? ठीक है। तो 51 नंबर की क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, यकृत हो जाएगा। ठीक है। 52 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन? H2SO4 हो जाएगा। ठीक है। अब 53 नंबर की क्वेश्चन पढ़ते हैं। 53 नंबर 53 नंबर क्वेश्चन में है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने पर विचार किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मणिपुर है। यानी एक क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का है, यानी कि अपने पशु को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास मैदान को 300 बट्टे किराए पर लिया। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया तथा वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया, तो उन्हें आपस में किस अनुपात में क्या किराया बांटना होगा? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऊपर देख लेते हैं। बांटना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, 10:21 हो जाएगा। चलिए अब 55 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या एसिड अम्ल बदलता है? एसिड अम्ल किस चीज में बदलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, नीला लिटमस लाल में बदलता है। नीला लिटमस लाल में बदलता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, विटामिन के हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विटामिन के। 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का हो जाएगा। ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस शहर में सी ड्रैगन 2025 नौ सैनिक अभ्यास आयोजित किया था? ठीक है। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा गुआम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुआम। उनसठ नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि 3 संख्याओं का योग 90 है। 3 संख्याओं का योग 90। यदि प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात 2:3 है, द्वितीय और तृतीय संख्या का अनुपात 3:5 है, तो द्वितीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, 27 हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिमल में कितनी होती है? साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिमल में कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 30 से 40 होता है। कितना होता है? 30 से 40। 61 नंबर क्वेश्चन है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? कितना केल्विन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि 373 केल्विन होता है। 373 केल्विन होता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, रोहा किस अंग की बीमारी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, आंख हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आंख हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, कल्पना चावला हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी, 20 अक्टूबर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, मल्लिका अर्जुन खागड़े हो जाएगा। 67 का देखते हैं, ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 10% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को अकेले पूरा करने में कितना दिन लगेंगे?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 100 दिन होगा। ठीक है, 100 दिन लग जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, सितंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर में मनाया जाता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जनगणना का महाविभाजक हर्ष किसे कहा जाता है? जनगणना का महाविभाजक हर्ष किसे कहा जाता है? तो 68 का हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, 1921 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1921 हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1951 हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जरथुष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जरथुष्ट्र हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, त्रिवेंद्रम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? त्रिवेंद्रम में हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। कौन हो जाएगा? ए, केकड़ा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केकड़ा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? इनमें से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, हरा हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, वैक्समैन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वैक्समैन हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, कॉर्निया को दान में दिया जाता है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि भारत में किस दिन आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है? आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, 21 मई को। कब मनाया जाता है? 21 मई को। 78 में हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिशास्त्रीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन किए थे। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग को, पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, सत्य शोधक समाज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सत्य शोधक समाज। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, रोहतांग और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजाति के सदस्यों की संख्या संसार में सर्वाधिक है? किसकी संख्या सर्वाधिक है? चलिए 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, यानी कि मंगलोलॉयड हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि उप प्रधानमंत्री पद सृजन है? उप प्रधानमंत्री पद सृजन है। 82 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, संविधान के क्या प्रावधानों से हटकर हुआ? ठीक है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ उप प्रधानमंत्री पद सृजन का ये होता है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वैदिक काल, 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, वैदिक काल के
राजनीतिक गठन संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन का, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। क्या? आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 1 रुपये के नोट पर, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर हम लोग का किसका हस्ताक्षर होता है? ये हो जाएगा डी, वित्त सचिव का होता है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का होता है। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी, 1, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा 1, 2, 4, सॉरी, हाँ सी हो जाएगा 1, 2 और 4, ए हो जाएगा। चलिए अब 87 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जहानाबाद से अलग करके अरवल को बिहार के 38वें जिला के रूप में कब स्थापित किया था? जहानाबाद से अलग करके अरवल को बिहार के 38वें जिला के रूप में कब व्यवस्थित किया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 2001 में। कब? 2001 में। ठीक है, चलिए और 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित, 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा। सही 89 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो, किसके लिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हैं, प्रकाश के वेग तुल्य वेग से क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। चलिए चलिए 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, पीला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु में क्या कक्षकों को भरने का कर्म नियंत्रित होता है? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, हुंड के नियम द्वारा, हुंडो के नियम के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अब 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 92 नंबर क्वेश्चन है कि उष्मा गतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? उष्मा गतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? 92 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। 93 का क्या कहने के लिए बोल रहा है? सुमेलित कीजिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, मिलान किया जाएगा तो। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, या किससे बना होता है? या किससे बना होता है? तो 94 का हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। 94 का बी, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। कोशिका द्रव्य हो जाएगा और केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि ओटोनोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है? ठीक है, तो 95 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का तो 95 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, दंत हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, 93 हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए।
तो 97 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, केसी हियर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध चाटगांव सशस्त्रगार धावे को आयोजित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, सूर्य सेन हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सम्मिलित करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सुमिलित ए हो जाएगा। ठीक है, सुमिलित किया जाएगा तो ए हो जाएगा।